बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबकी? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे जनाब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपनी सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक की रूटीन। और साथ शेयर होगी बहुत ही मज़ेदार सी 15 मिनट में बन जाने वाली रेसिपी। वो बच्ची हैं जिनकी नई नई शादियाँ हुई हैं, लड़कियाँ। तो सम टाइम मुझे भी काफ़ी इश्यूज़ होते थे शुरू में ना, तो बहुत ही मज़े की आसान सी रेसिपी आपसे शेयर करने वाली हूँ चिकन की। और उसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, चिकन शाही, चिकन मुगलई, चिकन मुमताज़, बहुत सारे नाम, क्योंकि उसमें ड्राई नट्स आ जाते हैं तो वो उसका लेवल थोड़ा हाई हो जाता है तो खैर उसमें टमाटर शमाटर कुछ नहीं डलने का, कुछ भी नहीं डलने वाला है। बहुत ही आसान सी, सिंपल सी। और उसके साथ एक टिप भी शेयर करूँगी आपसे, जिनके बच्चे छोटे हैं, जैसे मेरे बच्चे छोटे हैं तो पूरे घर में प्याज की झर फैल जाती है। खैर ये क्लिप आगे भाग रहे हैं तो मैं शेयर कर लेती हूँ रूटीन। ये है टाइम सुबह 6 बजे का, ओ सॉरी 7 बजे का, बाहर का दिखा रही हूँ मैं, 7 बजे का टाइम है। और मैं तैयार कर लूँगी फटाफट से हानि को। उसके लिए मैंने पहले मिल्क शेक रेडी किया और उसके बाद उसको उठा के तैयार किया। आज उसने कहा था कि ना अम्मी मैं नाश्ता नहीं करूँगी, बहुत कम नाश्ता करती है, मीन्स के स्लाइस भी बड़ी मुश्किल से वो एक खा के जाती है, हाफ अंडा बचा ही देती है। उसके लिए मैंने नगेट्स तले थे, उसके लंच बॉक्स में रखने के लिए, देने के लिए। साथ में उसके बाल वगैरह बना लूँगी। और हसनैन इर्तिज़ा की जो कहानी है ना, माशाल्लाह, ये सुबह ही उठ गए थे। 5:30 बजे इर्तिज़ा उठे हैं, 6:30 बजे हसनैन उठे। और नमाज़ भी मेरी लेट इसलिए हुई कि शायद ये सो जाएँ। इनको थपक थपक के मैं छुप भी रही थी, लेकिन नहीं भाई ये नहीं सोए। तो मैंने कहा आज तो इन दोनों को साथ में लेके जाऊँगी। और इत्तेफाक ऐसा हुआ, मैं आपसे शेयर भी करती हूँ कि कभी कभी दोनों उठे होते हैं, तो देखिए आज दोनों के दोनों ही उठे हुए हैं। और अब तकरीबन 7:45 का टाइम है, हम लोग जा रहे हैं हानि को स्कूल छोड़ने के लिए। जनाब, तो ये देखिए दोनों मेरे शहज़ादे, और हम आ चुके हैं पार्क में। और ये थोड़ी सी वॉक कर लेती हूँ जब स्पेशली दोनों साथ होते हैं या कोई एक भी साथ होता है। और जब मैं अकेली होती हूँ तो फिर बस घर की तरफ वापस लौट जाती हूँ मैं। और इसके साथ से ये थोड़ा सा एंजॉय भी कर लेंगे, क्योंकि सुबह के उठे में तो बच्चों को भी ना, मतलब कुछ एक्टिविटी, मतलब सुबह सुबह अगर वो उठते हैं मॉर्निंग में, तब क्या करें भाई, उनको ज़बरदस्ती तो सुला नहीं सकते। तो ये मैं हानि का स्कूल दिखाई दी कि बिल्कुल आमने सामने स्कूल और पार्क है। तो एक रीज़न ये भी है कि हम आसानी से आ भी जाते हैं और चले भी जाते हैं। और देखें सफाई सुबह देखें, माली जो है, माली या पत्नी, यहाँ जो कचरा डस्टबिन वाला है, मतलब अच्छी मेंटेनेंस है यहाँ की। तो ये सफाई वगैरह हो रही है, पार्क से जो भी कचरा वगैरह वो रिमूव कर रहा है, डस्टबिन वगैरह खाली करके, जो भी इनके काम होते हैं देखिए सुबह ही सुबह मॉर्निंग में शुरू हो जाते हैं। और ये टाइम है तकरीबन 8 बजे का। अब 8 बज चुके हैं माशाल्लाह। बहुत प्यारा वेदर है, लेकिन फिर भी मैं सूरज को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। हम सभी मतलब मिसिंग है सूरज आजकल कहीं, वरना मैं यहीं से आपको प्यारा सा आफ्ताब दिखाती हूँ चमचमाता हुआ जब वो निकला होता है। लेकिन अभी तकरीबन 1 महीने जो पूरा अगस्त गया है ना, सूरज मिसिंग है, वरना सामने से ही चमकता हुआ चमचमाता हुआ सूरज जो है ना नज़र आ रहा होता है प्रॉपर। फुल धूप होती है, फुल। तो खैर अब हम चलते हैं घर की तरफ। और घर चल के हमें इनको जो है नाश्ता वगैरह दूंगी, साथ हस्बैंड को भी नाश्ता दूंगी। उनके नाश्ते की तैयारी जो है 9:30 बजे के करीब स्टार्ट होती है। तो यकीन करें सुबह जब मैं उठती हूँ ना 6 बजे अजानों से, मतलब टाइम से, तो फिर इस तरह से वक्तन जो है मेरी रूटीन चल रही होती है हर एक की टाइमिंग से। लेकिन आज ये एक्स्ट्रा जब उठ जाते हैं तो फिर एक्स्ट्रा काम निकल आते हैं। तो मेरा आज ना रात को हस्बैंड पापे ले आए थे, तो मैं अपने लिए कोई अंडा वगैरह नहीं बना रही हूँ। ये देखें ट्विंस केले, तो बच्चों ने फ्रिज से केले और अंगूर निकाल दी कि हमने अंडा नहीं खाना है ना ब्रेड खानी है, आप हमें ये काट कर दें। तो मैंने एक केला बनाना उनको दे दिया था काट के, और ग्रेप्स रख दिए थे कुछ। तो हसनैन ने सिर्फ ग्रेप्स ही खाए थे और इर्तिज़ा ने सिर्फ बनानास खाए थे। और मैंने खाए थे जनाब चाय पापा। चाय पापा बहुत ही कम आता है हमारे घर में, सॉरी पापी जो है बहुत ही कम आते हैं, और जब आते हैं तो बड़े शौक से खाए जाते हैं। तो खैर यहाँ मैंने अपने लिए चाय बना ली थी, और इसके साथ साथ हस्बैंड के लिए मैंने आज कोई नहीं टमाटर शमाटर अंडा, मतलब फ़ारिग थे आज हम ना, सुबह मॉर्निंग में मैं नाश्ते से फ़ारिग थी, कोई मैंने मेहनत वाले काम नहीं करे थे, इजी थी। और
और बस रात का जो सालन था वो मैंने दे दिया था। और ये जो है अब जो है मैंने डिसाइड यही किया है कि बस मैं डेली 2 दिन में डाला करूँगी, 1 दिन बीच करके। तो एक दिन व्लॉग बनाया, ये कल का व्लॉग है सारा, तो आज मैंने अपलोड करना था व्लॉग, तो इसलिए कुछ क्लिप्स मैंने इसके कल डाले मैंने शॉर्ट में, और कुछ क्लिप्स मैंने आज डाली शॉर्ट में, ताकि दोनों दिन जो है ना बैलेंस हो जाए और व्लॉग आपको आज ही देखने को मिल जाए। तो शॉर्ट इसलिए डालती हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें या मेरी वीडियो जा सके ज़्यादा लोगों के पास। और यही है रहने का रीज़न भी। सेटिंग बना रही हूँ, इंशाल्लाह बन जाएगी सेटिंग भी मेरी डेली व्लॉग की भी। लेकिन अभी ये कि मैं एक दिन बाद लाजमी अपलोड किया करूँगी वीडियोस। तो ये था अंडा पराठा, रात का अंडे आलू का सालन, और साथ मैंने पराठा बना दिया था हस्बैंड के लिए। और बच्चे अपने रूम में चले गए थे अपना टैब लेके, वो देखते देखते सो जाएंगे या तो वो जागते ही रहेंगे, क्योंकि नहाए बगैर वो सोते नहीं हैं। खैर यहाँ पे मैंने जो है ना मैड आने वाली थी। मैड के आने से पहले मेरा ऐसा होता है कि मैं बेडिंग वगैरह सारी कर लेती हूँ रूम्स की। डाइनिंग टेबल का भी मैं खुद साफ़ करती हूँ, उसका डाइनिंग टेबल कवर हो गया, सोफ़ाज़ हो गए, तख़त की चादर हो गई। और सुबह जो है ये मैं लगा देती हूँ सूरह यासीन या सूरह बकरा, बहुत अच्छा लगता है, पुरसुकून पीसफुल माहौल होता है माशाल्लाह। और बच्चे अमूमन तो सो रहे होते हैं, एक आध उठा होते हैं, लेकिन आज माशाल्लाह दोनों उठे हुए थे, दोनों के साथ बिज़ी थी। वरना मैं अपनी किचन के और दूसरे कुकिंग वाले काम निपटा लेती हूँ सुबह में ही। और जैसे कि नेक्स्ट व्लॉग में शेयर कर चुकी हूँ, मैरिनेशन भी सब्ज़ी, तो कोई ऐसा काम कोई था नहीं जो मैं इतना करती, बस रिलैक्स ही फील कर रही थी। और कपड़े थे तय करने वाले बिल्कुल, तो वहाँ मैंने रखे हुए थे, और आयरनिंग के कपड़े थे, ठीक है। और इसके साथ मैंने टॉवल निकाल दिया हस्बैंड के लिए, ब्रश वगैरह रख देती हूँ सामने, नाश्ता लगा दिया, बस वो आएंगे और फिर वो ब्रेकफास्ट करके 10 साढ़े 10 बजे के करीब वो चले जाते हैं ऑफ़िस। तो खैर अब शेयर कर लूँगी अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को। तो देखें, मैट के आने से पहले मेरे कुछ काम होते हैं कि सारा इस तरह से नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ, हर चीज़ जो है जगह पे प्रॉपर रख देती हूँ। और उसके साथ साथ जो काम होते हैं, प्लांट्स में पानी डालना, जो चिड़ियों के जो टब होते हैं उसमें पानी डालना, और उसके साथ साथ बच्चों के जो है टैब्स वगैरह को भी चार्जिंग पे लगाना, ये मेरे डेली के काम हैं। कभी कभी भूल जाती हूँ चिड़ियों को पानी देना, तो मतलब 1 दिन 2 दिन के गैप से मैं देती हूँ। बर्तन वगैरह मैंने सारा कचरा रिमूव करके और उसमें टब में भिगा देती हूँ लिक्विड डाल के। तो ये मेरी रूटीन होती है। हस्बैंड कर रहे हैं नाश्ता, मैं यहाँ ठंडी पुरसुकून हवा ले रही थी और साथ आप लोगों के लिए क्लिप शूट कर रही थी। अच्छा जनाब, प्लांट्स में पानी भी डाल दिया, सारे काम हो गए। छोटे छोटे काम होते हैं, बज़ाहिर ये काम ना देखने वाले होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा देखने वाले भी होते हैं। देखा जाए तो हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते बिल्कुल भी। ये जंगली घास फूस निकल के आ गई मुझे इसमें ना अच्छे से प्लांट्स लगाने। और जैसे कि मेरी बेलें भी जल चुकी थी, वो भी मैं 2 प्लांट्स उसके लिए भी लेने और एक इसकी आरी के लिए लेने मुझे प्लांट्स। इंशाल्लाह मौका लगेगा तो हमने लेके आने। और साथ आज आपसे शेयर हो रही है रेसिपी। तो प्याज को बॉयल करके डालने का एक रीज़न भी है कि इसकी झर ख़त्म हो जाती है, ठीक है ना। एक झर जो होती है और एक मिठास। देखें इस तरह से दोनों बैठे हुए हैं यहाँ पर। और सम टाइम मेरे छोटे बच्चों का घर है, तो मैं जब प्याज काटती हूँ पूरा घर उलझ के रह जाता है, बच्चे स्पेशली, कि आपने क्या काट लिया। बच्चों का रोना धोना स्टार्ट हो जाता है, तो कुकिंग छोड़ के फिर मुझे उनको देखना पड़ता है। तो ये एक रीज़न था इसको बॉयल करके। और यहाँ पे मैंने ले लिया है दही 1 पाव। ये 3 पाव से ज़्यादा चिकन है और 1 केजी से कम। 1 पाव इसमें दही गया है, भुना कुटा ज़ीरा, अजवाइन, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, सिंपल से 4 से 5 इंग्रेडिएंट्स हैं, नमक। और इसमें जाएगा फिर अदरक लहसुन। इलायची पाउडर मैंने इसमें 1 चम्मच यूज़ किया है, छोटा वाला। अगर आपके पास साबुत इलायची तो इस तरह से साबुत मसालों में आप यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ आपने लेने नहीं है 3 लाल कश्मीरी मिर्च, 1 तेज़पत्ता, दालचीनी, 2 इलायची और लौंग, 7 से 8 लौंग मैंने ले लिए, ठीक है। और आपके पास अगर इलायची पाउडर नहीं है तो आप साबुत इलायची ले लीजिएगा 3 से 4 दाने, ठीक है। और दूसरी साइड हमने ले लिया प्याज। तो देखिए ये आप एक बड़ा रीज़न है प्याज को बॉईल करने का। अगर आप चाहती हैं, आप प्याज को बॉईल नहीं करना चाहती हैं, कोई इशू नहीं है, आप उसको फ्राई कर लें बादाम के साथ, हरी मिर्चों के साथ, और फिर आप उसको दही में पेस्ट बना लें। बाकी के जो मसाले मैंने आपसे शेयर किए वो उस तरह से करके इसको मैरिनेट कर लें। दैन गया इसमें अदरक लहसुन, ठीक है। इसके बाद जो है मैंने
एक साइड ये हो रहा था और बहुत जल्दी बन जाती है, 15 मिनट्स में आराम से चिकन गल जाती है। और ये जो नई शादीशुदा बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ हैं ना, ये बहुत ईज़िली बना सकती हैं, बहुत फटाफट से बन सकती है और इसको आप दावत में भी रख सकती हैं। ये ऐसी डिश है और इसको आप कोई भी नाम दे सकती हैं। ड्राई फ्रूट इसमें चले आते हैं अपने अकॉर्डिंग टू फ्लेवर, काजू डालें, बादाम डालें, नहीं है मड डालें। बच्चों के लिए मैंने स्पेशली डालती हूँ कुछ ना कुछ थोड़ा सा ना नट्स वगैरह, ताकि ये खाएं, मतलब थोड़ा से हेल्थ के हवाले से मैं डाल देती हूँ। सेसमी सीड हो गया, नट्स हो गए, चारों मगज़ हो गए स्पेशली। तो खैर यहाँ पे मैंने एक मुट्ठी बादाम ले लिए थे, अब उसका छिलका भी इसी के साथ रिमूव कर लूँगी। और इसके साथ ना यहाँ मैंने जो है कड़कड़ा के अच्छे से गरम मसाले, क्योंकि डेगची छोटी पड़ गई थी। डेगची असल में ये सर्विंग वाली थी, मीन्स के एक इसका एक साइज़ बड़ा होता है तो उसमें ही आराम से बन जाता प्रॉपर, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं पक पा रहा था मुझसे। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि पक जाए, गल जाए, लेकिन ये लग रहा था गल नहीं रहा था। खैर फिर मैंने इसकी कढ़ाई आगे जाकर चेंज कर ली थी। और ये सर्विंग आइटम, मतलब सर्विंग के हिसाब से थी ये डिश जो मैं जिसमें बना रही हूँ ना, मिट्टी की पतीली, ये पकाने वाले हिसाब से नहीं थी। तो ये देखिए मैंने छिलका बादाम का रिमूव कर लिया और ये साहब यहाँ चीनी की बोतल जो है खोल के बैठ गए और ये खा रहे हैं। नज़र बचते साथ इनके ये काम होते हैं। तो खैर इनको इग्नोर करते हैं, यहाँ आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ हमने मिर्चें ले ली, हरी मिर्च, बादाम और प्याज को अच्छे से पीस कर इसमें ऐड कर दूँगी। इसमें मैंने कोई क्रीम नहीं डालनी, ना कसूरी मेथी डालनी है, वरना हर डिश का फ्लेवर एक जैसा ही हो जाएगा। क्योंकि चिकन वाइट मलाई कढ़ाई में जो फ्लेवर आता है ना, वो मलाई का होता है सारा, साथ में उसमें कसूरी मेथी आ जाती है, ठीक है ना। तो इसमें हमने कसूरी मेथी और मलाई को ऐड नहीं करना, बाकी सारे बेसिक मसाले वो ही रहेंगे जैसे कि चिकन वाइट मलाई कढ़ाई के होते हैं, ठीक है। और इसको हमने सिर्फ दही में और प्याज के पानी में ही पकाना है। और एक रीज़न ये भी है प्याज को बॉईल करने का कि इसकी मिठास नहीं आती, जो एक मीठापन होता है ना इस कौरमे में आता है, तो ये भी चला जाता है। तो खैर हमने भी लाइफ में बहुत कुछ अपने बड़ों से सीखा, कुछ यूट्यूब से सीखा। अब तो माशाल्लाह एक क्लिक के फासले पे, और जो बच्चियाँ इस तरह से बनाना चाहती हैं तो मेरी ये वीडियो भी एक क्लिक के फासले पर है आपसे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और शेयर भी ज़रूर किया करें। और इसके साथ साथ जो है मैं बना लूँगी दोपहर के लिए रोटियाँ। तो ये मेरी आज की छोटी सी रूटीन थी। साथ इसमें मैंने डाला हरा धनिया, अदरक मेरे पास नहीं था तो वो मैंने स्किप कर दिया। और ये देखें, इसको मैंने फिर कढ़ाई में अच्छे से इसकी बुनाई की थी, अदरवाइज़ मैं ना करती। अगर कढ़ाई वो डेगचा मेरा बड़ा होता ना, मिट्टी का डेगचा, तो मैं उसी में इसको प्रॉपर पकाती हूँ। बहुत मज़े का टेंडर होता है ये, उसमें यकीन करें बहुत जल्दी बनता है चिकन माशाल्लाह, और गलावट भी बहुत अच्छी होती है। खैर यहाँ मैंने सैलेड बना लिया और यहाँ मैं टॉवल नैपकिन जो है यूज़ करती हूँ, जो मैं ट्रे में रखती हूँ स्पेशल गरम गरम हांडी। तो मेरे हस्बैंड बेड पे ही खाते हैं खाना, डाइनिंग टेबल पर नहीं खाते हैं अमूमन। वो जब थके हुए होते हैं तो बस वो वहीं पर ही बैठ के सर्व मैं उनको करती हूँ गरम गरम। जो ढक्कन जब हटाते हैं ट्रे में से तो हो क्या ज़बरदस्त धुआं, गरम गरम हांडी, कोई भी हांडी हो, इवन के कतलियाँ ही हों। तो ये देखिए जनाब, मेरी मासी ने जो है ना, ये जब रखा होगा ना डेगचा धो के, तो ढक्कन मुझे टूटा हुआ रिसीव हुआ है कैबिनेट्स में से। खैर, और यहाँ मैंने ऑयल एक साइड कर दिया। सुबह जो मैंने नगेट्स तले थे, कढ़ाई एक सेपरेट ऑयल में सेपरेट रहता है। ऑयल में तलाई वाला जो ऑयल होता है ना, उसको मैं खाली नहीं करती, हफ्ते में वीक में एक दफ़ा उसको अच्छे से वॉश करती हूँ, निकालती हूँ। 1 किलो तेल आराम से मेरा चलता है वीकली, शाम के जो स्नैक्स टाइम में तलने की चीज़ें होती हैं। ये देखिए माशाल्लाह, इस तरह से मैंने सर्व कर दिया था हस्बैंड को रोटियाँ डाल के। और यहाँ था दोपहर का, वही खाने का बाद का टाइम। तो मैंने बच्चों को ग्रैप्स दे दिए थे निकाल के, स्कूल से हानि आ चुकी थी। और इसी के साथ चाहूँगी आपसे इजाज़त। अगर आपको मेरी आज की रूटीन डिशेस जो भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें, शेयर ज़रूर कर दिया करें। और इसी के साथ जो है प्यारी सी दुआ के साथ कि दूसरों को आसानियाँ दीजिए। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएंगे, और मेरे लिए भी प्लीज़ दुआ कर दें कि मेरी स्पीड थोड़ी बढ़ जाए। अल्लाह पाक मेरे लिए भी आसानियाँ पैदा फरमा दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में किसी नई रूटीन कुकिंग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।